इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 9.12 को डिस्कस करेंगे बेटा। 9.2 के अंदर 9.12 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फंक्शन आपको इंटीग्रेशन करने हैं वो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करने हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा 5 टाइप है। आज हम इसकी 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो कल है फिर वहां पर हम 2 टाइप को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो पहली टाइप है वो ये है x+2 अपॉन x+1 इंटू x+3। आपको दो फंक्शन यहाँ पर इंटू में नजर आएंगे, तो इनको अलग अलग कैसे करना है, इनको सेपरेट कैसे करना है, और इसी मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप ध्यान से समझोगे कि यहाँ पर इन अगर कोई भी दो फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन जब वो इंटू में आ जाए तो उनको अलग अलग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहली टाइप का क्वेश्चन है इसको हम लेट करेंगे, लेट x+2 अपोन में क्या है x+1 और इनटू में आएगा x+3। इसको क्या लेट करोगे आप, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन में क्या आएगा x+3, ऐसे लेट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+3। ये नंबर आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। फिर यहां पर हम a और b की यहां से वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकाल के आपको यहां पर पुट करना है और फिर इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस मेन इसके अंदर a और b ये जो वेरिएबल आप लेट करोगे ना a b c, मेन इनकी वैल्यू ही निकालना है। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पर क्या करोगे, एडिशन लोगे। यहां पर क्या जाएगा x+2 अपॉन में क्या आएगा x+1 इनटू में x+3 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा x+1 इनटू में क्या आएगा x+3। फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई a इनटू x+3 प्लस b इनटू में क्या आएगा x+1। ये नंबर क्या हो गया, कैंसिल। ये जो एलसीएम आएगा ये नंबर यहां पर कैंसिल होना चाहिए, कंप्लीट वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीट नंबर कैंसिल नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ये कंप्लीट नंबर कैंसिल होना चाहिए। फिर a और b की वैल्यू कैसे निकालें, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम 0 बनाएंगे, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको 0 बनाएंगे। ये जो नंबर है अगर हम x को क्या पुट करें जहां पर ये रिजल्ट आपका 0 बने, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 प्लस 0 बनेगा। तो यहां पर पहले इसको ऐसे लिख लेना, x+2 इज इक्वल टू a इंटू x+3 और प्लस में आएगा b इंटू x+1। तो यहां पर हम पुट कर रहे हैं पुट x इज इक्वल टू -1। कंप्लीट इक्वेशन में आपको x की जगह -1 पुट करना है। तो यह आ जाएगा -1 प्लस 2 1, -1 प्लस 3 2 बचेगा 2a, -1 प्लस ये 0 हो गया। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर डिवाइड में आएगा तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, तो a आ जाएगा 1/2। ये तो a आ गया। फिर ऐसे b निकालेंगे। अब ये निकालना है तो इसको 0 बनाना है। तो यहां पर x को क्या पुट करें जिससे 0 बने, -3 पुट करेंगे। तो इसके अंदर आपको x को पुट करना है -3 पुट करो, -3 प्लस 2 -1, ये 0 हो गया, -3 प्लस 1 -2 -2b, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहां से भी b किसके ऊपर आ गया 1/2। a और b की वैल्यू आ गई। जरूरी नहीं है बेटा सेम आएंगे, ये वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है। ठीक है, फिर a और b इनको आपको कहां पुट करना है, इसके अंदर। फिर ये जो कंप्लीट रिजल्ट है पहले इसको लिखना x+2 अपॉन में क्या है x+1 इनटू में x+3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और इनटू में क्या है 1/x+1 प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और इनटू में क्या है 1/x+3। अब ये जो रिजल्ट है वो ये बन गया, इसका आपको इंटीग्रेशन करना था। अब ये रिजल्ट ये नहीं है, अब ये रिजल्ट इस टेबल हो गया। ये वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है, दोनों फंक्शन को अलग अलग करना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा 1/2 1/x+1 इंटू dx प्लस b की वैल्यू क्या है, ये आएगा 1/2 1/x+3 इंटू dx। फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log x+1 प्लस 1/2। इसका
फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये बेटा इसकी पहली टाइप हो गई कि अगर यहाँ पर डिवाइड में दो फंक्शन आ जाए फिर उनको हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। और करते हैं इसके हम जैसे आपको गिवन है i इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 4। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाली भी पहली टाइप हो गई। यहाँ पर आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, लेट करेंगे हम। किसको लेट करोगे? 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू x प्लस 4। क्या लेट करोगे? a अपॉन x माइनस 1 और प्लस में आएगा b अपॉन x प्लस 4। इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे? एलसीएम, ये आएगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू एलसीएम दोनों आएंगे x माइनस 1 इंटू x प्लस 4, फिर आ जाएगा a के इंटू में x प्लस 4 प्लस b के इंटू में क्या आएगा? x माइनस 1। एलसीएम क्या हो गया? कैंसिल। इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस x प्लस 4 प्लस b इंटू x माइनस 1। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो बेटा ये 0 बनेगा, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो x को 1 पुट करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 जाएगा 5a, ये 0 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 3/5, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या होगी? डिवाइड। इसके बाद x को क्या पुट करोगे? -4 -8 प्लस 1 -7 -4 पर ये 0 बन गया, -4 -1 इसके पर हो गया -5, तो ये आएगा -5b, माइनस कैंसिल हो गया, 5 इधर आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? 7/5, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 3/5, b की वैल्यू आ गई 7/5, दोनों को यहाँ पुट करोगे, ये रिजल्ट इसके इक्वल हो गया। फिर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 यहाँ पर 1/x माइनस 1 इंटू dx प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है? 7/5। जो a और b निकलेंगे ये कांस्टेंट होंगे, इनको आपको बाहर लिखना है। 7/5 1 यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 4 और इंटू में dx। अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा 3/5 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 प्लस 7/5 1/x का इंटीग्रेशन log, तो यहाँ पर क्या आएगा? log x प्लस 4 और प्लस में c, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर इस टाइप के काफी क्वेश्चन है, इनको सोल्व खुद करोगे आप, ठीक है। ये पहली टाइप हो गई। अब करेंगे इसकी दूसरी टाइप। आपको इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 और इंटू में dx। सेकेंड टाइप है, इसके अंदर अगर यहाँ पर आपको 3 फंक्शन नजर आए, अगर 3 फंक्शन आ गए तो कैसे सोल्व करेंगे? टाइप यही है, टाइप चेंज नहीं होगी, तो इसको हम लेट करेंगे, लेट x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। क्या ऐड करोगे? a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 और प्लस में c अपॉन x माइनस 3। अगर 3 फैक्टर आ जाते हैं तो यहाँ पर c और आ जाएगा बस, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, सेम आएगा, यहाँ पर आएगा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा, तीनों नंबर आएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। a के इंटू में, सभी के इंटू में दो नंबर आएंगे, यहाँ पर a के इंटू में x माइनस 1 तो है, ये दोनों नंबर इसके इंटू में आ जाएंगे, तो a इंटू में आएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। b के इंटू में इसको छोड़कर ये दोनों नंबर आएंगे x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस, और c के इंटू में क्या आएंगे? x माइनस 1 और इंटू में क्या आएगा? x माइनस 2। ये नंबर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 नंबर है, ये रिजल्ट 1 पर 0 बन रहा है, ये 2 पर और ये 3 पर। आपको ये नंबर बारी बारी
यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a। 1 पर ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बेटा, क्या आ गई, a की वैल्यू 1/2, ये तो a आ गया, a की वैल्यू आ गई। फिर क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2, अब 2 पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2 पर ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस b, माइनस का सिंबल इधर आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -2, ये b आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे c, क्या पुट करोगे आप, पुट x इज इक्वल टू 3। अगर हम x को 3 पुट करें, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, यहाँ पर आएगा 3 इज इक्वल टू, ये दोनों बन गए 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2c, तो इधर मल्टीप्लाई, इधर लेके आओगे डिवाइड, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ये c आ गया। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करोगे, ये तीनों कांस्टेंट है, इनको आपको बाहर लिखना है और बारी बारी से इनका फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2, ये बाहर रहेगा 1/x माइनस 1 इंटू dx, b की वैल्यू -2, -2, और यहाँ पर क्या आएगा 1/x माइनस 2 इंटू dx, c की वैल्यू क्या है 3/2, और यहाँ पर आएगा 1/x माइनस 3 इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, और इनका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, करो इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x माइनस 1 -2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x -2 प्लस 3/2, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा log x -3 और प्लस 3। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये बेटा सेकंड टाइप हो गई। अगर यहाँ पर तीन फंक्शन आ जाए a/b/c/, मेथड वही है, abc निकालना, यहाँ पर ये तीनों बाहर आ जाएंगे और तीनों का बारी बारी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसकी थर्ड टाइप करते हैं, ये सेकंड टाइप हो गई। थर्ड टाइप है, जैसे ही आ गया x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको दो बार लिख लेंगे, x प्लस 1, गलत हो जाएगा बेटा। ये जब स्क्वायर क्या आ जाए ना, तो ये तीसरी टाइप है, इसको हम दो बार ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा बस। क्या लेट करोगे, लेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लेट करेंगे a/x प्लस 1। सबसे पहले इसकी पावर 1 आपको लेनी है, फिर प्लस b अपॉन, फिर इसकी पावर 2 आएगी, x प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लेट करना है इनको, a अपॉन पहले पावर 1, फिर b अपॉन फिर पावर 2। अगर यहाँ पर क्यूब आ जाए तो c हो जाएगा, अगर यहाँ पर जैसे क्यूब आ गया तो प्लस में c अपॉन x प्लस 1 का क्यूब और आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लेट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लो, ये आएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसको हम दो बार लिखते हैं ना, x प्लस 1 तो एलसीएम एक आता है x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल नहीं होते, वॉकर रोंग मेथड है, ठीक है। ऐसे लेट करना है इनको। फिर a के इंटू में क्या आएगा, a के इंटू में आ जाएगा बेटा, a तो है, एक आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस में b है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 और प्लस b। तो यहाँ पर अगर हम x को -1 पुट करें तो ये 0 बनेगा, x को -1 पुट करना है, -1 -2, ये 0 बन गया, तो यहाँ पर b बचेगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -2, b तो आ गया। अब यहाँ से हमें a निकालना है, अब a कैसे निकलेगा, और कोई नंबर तो आपको नजर नहीं आ रहे, अगर यहाँ पर इंटू में कोई नंबर होता तो उसको 0 बनाते, फिर यहाँ से a निकाल लेते, तो
इस टाइप के अंदर कैसे निकालेंगे? फिर हम a की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, यहां पर है x माइनस वन, सेम रहने दो, इज इक्वल टू यहां पर a से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा ax प्लस a इंटू वन करेंगे क्या आएगा a और प्लस में b। फिर यहां पर आपको अब कोफिशिएंट को इक्वेट कराएंगे हम, x का x के साथ, कांस्टेंट के साथ। तो यहां पर कांस्टेंट क्या है? a प्लस b। यहां पर कांस्टेंट क्या हो गया? माइनस वन। तो आप कह सकते हो a प्लस b किसके इक्वल होगा? माइनस वन। a प्लस b इज इक्वल टू माइनस वन। b की वैल्यू माइनस टू है, अगर यहां पर आप पुट करें तो यहां से a निकल जाएगा, a b की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। ये माइनस इधर प्लस, तो 2 तो उधर प्लस का हो गया, 1 माइनस का, 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इन दोनों को यहां पुट करोगे फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये आएगा i इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx, b की वैल्यू क्या है? माइनस टू। और जब बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, ये ऊपर लेके जाना पावर, ये पावर नीचे 2 ऊपर लेके जाओगे माइनस टू, तो यहां पर आएगा x प्लस 1 और उसकी पावर माइनस टू इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, 1 को तो यहां पर मत लिखना, हटा देना, 1 अपॉन x का ये आएगा log x प्लस 1 माइनस टू। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? पावर में 1 ऐड करेंगे, भाई पावर नीचे लेके आओगे, तो ये आएगा x प्लस 1। अगर इसकी पावर में 1 ऐड करो आप, माइनस टू प्लस 1 माइनस 1, यही पावर नीचे लेके आनी है, माइनस 1 और प्लस c। फिर यहां पर ये माइनस से माइनस कैंसिल किया जाएगा, log x प्लस 1, यहां पर हो गया प्लस 2 और इसकी पावर माइनस 1 नीचे भेज देना, अपॉन में क्या आएगा? x प्लस 1 और प्लस में c। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। ये बेटा इसकी थर्ड टाइप हो गई। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन की आज आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? एक्सरसाइज में देखना कौन कौन से किस टाइप का क्वेश्चन है, बाकी की जो 2 टाइप बचेगी उनको फिर हम कल सोल्व करेंगे।